बेसिक एजुकेटर में आप सभी का स्वागत है। साथ ही इस प्रकार से आप लोगों को पता है कि ईएमआरएस की तरफ से फेज़ 2 की जो रिक्रूटमेंट है वो प्रस्तावित है और काफ़ी सारे साथियों में ये सवाल बना हुआ है कि ये रिक्रूटमेंट कब आएगी। तो साथियों इस प्रकार से आप लोगों को पता है कि इस रिक्रूटमेंट का जो हल्ला है वो काफ़ी लंबे समय से चल रहा है कि एक बार जो समय प्रीवियस हमने ट्राइबल मिनिस्टर थे आपके अर्जुन मुंडा जी, उन्होंने एक अपने झारखंड के कार्यक्रम में बोला था कि ईएमआरएस की रिक्रूटमेंट 3 फेज़ में होगी। उसके बाद कैबिनेट नोट वगैरह बहुत सारी चीज़ें आई थी और तभी से ये बातें शुरू हो गई। उन्होंने बोला 3 फेज़ में होगी, उन्होंने ये थोड़ा ना बोला था कि अगले महीने स्टार्ट हो जाएगी। तो जुलाई से ही ये पूरा वो बना हुआ है, कैओस क्रिएट किया हुआ है। कुल मिला के बात यह है कि सवाल अब भी वहीं पर है कि रिक्रूटमेंट कब आएगी। तो साथियों एक प्रोसीजर होता है, एक गवर्नमेंट कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है उसके काम करने का तरीका होता है। अभी एक रिक्रूटमेंट आपको पता है कंप्लीट हुई है। उस रिक्रूटमेंट के कंप्लीट होने के बाद आपके जो उसकी वैकेंसी असेसमेंट चल रहा है कि हाँ कहाँ पर किसने ज्वाइन किया है, नहीं ज्वाइन किया है, कितनी वैकेंसीज़ हैं, तो उसके रेस्पेक्ट में रिक्रूटमेंट आनी है। पहली बार तो चलो उनके लिए इजी था कि स्कूल काउंट करो और पोस्ट काउंट करो और दे दो वैकेंसी, बट अब जब अपॉइंट हो चुके हैं तो थोड़ा चीज़ें केयरफुली करना होगा। तो इसके लिए देखिए नेक्स्ट लेवल पे काफ़ी लंबे समय से लगातार काम चल रहा है और जैसे कि आप लोगों ने देखा भी होगा, एक मंथन शिविर वाला लेटर आया है। आप लोगों ने वो लेटर देख भी लिया होगा, यूट्यूब वीडियोज़ के माध्यम से भी देख लिया होगा। थोड़ा डिले है ये वीडियो मेरा, बट हम थोड़ा सा बात कर लेंगे डिटेल में उस बारे में। तो क्योंकि एकदम तुरंत बना तो चीज़ों को डिटेल में डिस्क्राइब करने का समय नहीं मिलता है। बाकी हम थोड़ा सा उस लेटर के बारे में जान लेते हैं। देखिए मंथन शिविर का लेटर आया था और इस लेटर में आपका जो ईएमआरएस के नोडल ऑफिसर्स हैं, यानी कि स्टेट सोसाइटी के नोडल ऑफिसर, यानी कि जो स्टेट गवर्नमेंट का जो बॉस है, स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से जो ईएमआरएस के स्टेट सोसाइटी का बॉस है उसको बुलाया गया है। यानी कि जो भी स्टेट गवर्नमेंट्स में आपके ईएमआरएस चल रहे हैं तो वहाँ के सभी बॉसेस जो हैं एक तरीके से वो वहाँ पर जाएंगे आपके दिल्ली में और ये मंथन शिविर आयोजित किया जाएगा। अब मंथन शिविर में बहुत लंबा चौड़ा लेटर है, आप लोग देख लीजिएगा। इस वीडियो का आज बनाने का मकसद ये भी है कि ये कल मंथन शिविर होने वाला है, तो इस मंथन शिविर के ऊपर हम टॉपिक्स पे अभी बात कर लेते हैं। बाद में कल जो होगा और भी अपडेट्स दी जाएगी कि कल मीटिंग में क्या क्या चीज़ें हुई हैं। तो कुल मिला के ये जो वीडियो है आपका नई रिक्रूटमेंट पर फोकस्ड है, तो बाकी चीज़ों पर हम चर्चा नहीं करते हैं। हम सीधे सीधे एचआर डिवीज़न में आते हैं। देखिए एचआर डिवीज़न का काम क्या होता है, ह्यूमन रिसोर्स को आपको ऑर्गेनाइज करके रखना, उनको मैनेज करना, उनकी जो भी आप मैन पावर काम कर रही है ऑर्गेनाइजेशन में उनके बारे में डिटेलिंग रखना। तो सीधी सी बात है कि यहाँ पे एचआर डिवीज़न, बहुत सारे डिवीज़न के काम दिए गए हैं यहाँ पे, फाइनेंस डिवीज़न, आपके सिविल डिवीज़न, एकेडमिक डिवीज़न। तो एचआर डिवीज़न वाले काम पर हम फोकस करते हैं। तो देखिए पहले यहाँ पर क्या बोला गया है कि डिस्कशन ऑन नेक्स्ट रिक्रूटमेंट ड्राइव, तो यानी कि अगली जो रिक्रूटमेंट ड्राइव होगी उसके ऊपर डिस्कशन करना है। तो डिस्कशन होगा, फिर उसके बाद आपका जो ड्राफ्ट है रिक्रूटमेंट का वो तैयार होगा। फिर उसके बाद एक रिक्रूटमेंट एजेंसी हायर की जाएगी, चाहे सीबीएसई हो या एनटीए हो, उनको एक काम दिया जाएगा कि आप इस एग्ज़ाम को कराइए। फिर उसके बाद बाकी चीज़ें आपका नोटिफिकेशन वगैरह जारी करने की बाद में होती है। बाकी पर्दे के पीछे सबसे पहले ये चीज़ें होती हैं, तो उस पर डिस्कशन होना है अलग अलग स्टेट सोसाइटीज़ के बॉस के साथ कि हाँ हम कब रिक्रूटमेंट निकाल सकते हैं, क्या आपके स्टेट्स में कितनी वैकेंसीज़ हैं, क्या कितनी टीचर्स की आपको ज़रूरत है, या क्या इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत है। तो इन सब चीज़ों पर डिस्कशन होना है इस मंथन शिविर में। तो कुल मिला के एक सबसे मेन चीज़ है डिस्कशन ऑन नेक्स्ट रिक्रूटमेंट ड्राइव। तो नेक्स्ट रिक्रूटमेंट ड्राइव पर डिस्कशन होना है। तो चीज़ें स्कीम ऑफ थिंग्स में है नेक्स्ट के, तो इसमें तो क्लियर हो गया है, इसमें कोई भी दो राय नहीं है कि आपकी जो नेक्स्ट रिक्रूटमेंट है वो स्कीम ऑफ थिंग्स में नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपका नेक्स्ट रिक्रूटमेंट ड्राइव होना है और बहुत जल्दी होना है, इससे क्लियर हो जाता है। जैसे हम केवीएस वगैरह को लेते हैं तो इस तरीके का अभी कोई भी डॉक्यूमेंट केवीएस की तरफ से अभी इशू नहीं हुआ है, तो मतलब वहाँ पे थोड़ा संशय की स्थिति रहती है कि कब आएगी नहीं आएगी। तो बाकी यहाँ पे सीधा सीधा ये लोग बोल रहे हैं कि नेक्स्ट रिक्रूटमेंट ड्राइव पर डिस्कशन होना है, तो नेक्स्ट रिक्रूटमेंट ड्राइव आनी है और कन्फर्म आनी है। दूसरी बात यहाँ पे दूसरी चीज़ बोला है यहाँ पे, पोस्ट वाइज डिटेल्स ऑफ कैंडिडेट्स सेलेक्टेड जॉइंट एंड ऑफर विड्रॉन थ्रू ईएसएससी 2023 एनेक्स्चर 1। तो यहाँ पे देखिए दूसरी चीज़ है आपका जो ईएसएससी 2023 से कैंडिडेट सेलेक्ट हुए, उन्होंने कितने कैंडिडेट ने ज्वाइन किया, कितनों ने नहीं किया, कितनों का
मतलब रेजिग्नेशन वगैरह ये सब चीज़ें दी हैं। ये काम जो है, ये एक्सरसाइज आपकी वेटिंग के लिए है। ये एक्सरसाइज जो हो रही है, ये दूसरी वाली, ये आपकी वेटिंग लिस्ट को पब्लिश करने के लिए होगी, क्योंकि ये सब डेटा कलेक्ट होगा, फिर उसके बाद ही ये चीज़ वो लोग आइडिया लगा पाएंगे कि हाँ, इतने लोगों को हमने सेलेक्ट किया था, अपॉइंटमेंट दिया था, और इतने लोगों ने ज्वाइन नहीं किया, तो इतने लोगों के रेस्पेक्ट में हमको इतनी जो वेटिंग लिस्ट है वो निकालनी है। तो दूसरी वाली जो एक्सरसाइज है वो आपकी वेटिंग लिस्ट के लिए है। तीसरी वाली जो एक्सरसाइज है, यहाँ पे बोला गया है, देखिए, डिटेल्स ऑफ ऑल अदर एम्प्लॉयज़ कॉन्ट्रैक्ट डेप्यूटेड एंड गेस्ट। तो यहाँ पे तीसरी एक्सरसाइज क्यों है, ये कॉन्ट्रैक्ट डेप्यूटेड और गेस्ट टीचर का क्या मामला है, कि मतलब उनका उससे क्या मतलब है। तो इसमें मैं आपको बता देता हूँ कि इनका ये मामला है कि अभी तक जो फंडिंग है, फंडिंग बहुत बड़ी चीज़ होती है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन। तो अभी तक जो फंडिंग आ रही थी, तो मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स सीधे फंडिंग स्टेट सोसाइटी को देता था, और फिर उसके बाद स्टेट सोसाइटी जो है वो सैलरी वगैरह का डिसबर्समेंट का काम करती थी, सब कुछ। तो अब आपको जिस प्रकार से पता है, ESSE 2023 से जो नेस्ट के द्वारा जो सिलेक्टेड टीचर्स हैं, उनकी सैलरी देने का काम डायरेक्टली नेस्ट कर रहा है। और इस बार लीव मॉड्यूल एक्टिवेट हो गया है। होपफुली दिसंबर से आपका जो है स्कूल से अटेंडेंस जाने लगेगी आपकी, तो उसमें आपका जो सैलरी है वो स्कूल लेवल पर बनना शुरू हो जाएगी। तो कॉन्ट्रैक्ट डेप्यूटेड और गेस्ट टीचर का जो डिटेल की इकट्ठा करने का मतलब ये है कि जो अब रिम्बर्समेंट होगा, या सॉरी, उनका जो मानदेय वगैरह दिया जाएगा, उनको जो सैलरी वगैरह दी जाएगी, स्टेट सोसाइटी का रोल उसमें नेगलेक्ट कर दिया जाएगा, और जो आपकी प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल को उसका एक अथॉरिटी दे दी जाएगी। जैसे कि एक आपका जो KVS या NVS में होता है, प्रिंसिपल वगैरह एक स्टैंडर्ड रेट तैयार किया जाएगा कि हाँ, इन लोगों को इतनी सैलरी देनी है, कॉन्ट्रैक्ट वालों को इतनी, डेप्यूटेड अगर है तो स्टेट गवर्नमेंट की सैलरी तो मिलेगी, उसके अलावा नेक्स्ट एक्स्ट्रा कितना देगा उनको, और उसके अलावा गेस्ट टीचर को कितना देना है। तो स्टैंडर्ड एक रेट तैयार किया जाएगा, उसके अकॉर्डिंग उन लोगों को वो सैलरी दी जाएगी। तो इस सब पे भी डिस्कशन हो रहा है कि कितने लोग कॉन्ट्रैक्ट वाले हैं, डेप्यूटेड वाले हैं, गेस्ट वाले हैं, और इनका क्या करना है, तो इस पर भी डिस्कशन होना है। तो एनीवेज, जो हमारा मेन फोकस है वीडियो में, वो है आपका नेक्स्ट रिक्रूटमेंट ड्राइव। तो नेक्स्ट रिक्रूटमेंट ड्राइव में आपका डिस्कशन चल रहा है, और वो आनी है कंफर्म। तो इसमें देखिए, आपका ये इस प्रकार से एनेक्स्चर 1 और एनेक्स्चर 2 दिया हुआ है, जो कि आपका एक एनेक्स्चर 1 तो आपका वेटिंग में काम आएगा, एनेक्स्चर 2 जो है आपका जो स्टेट सोसाइटी द्वारा टीचर्स वगैरह रखे गए हैं, उन लोगों को क्या करना है उसके बारे में है। तो ये फ़िलहाल आपके काम की ज़्यादा चीज़ नहीं है। मेन चीज़ है आपका जो ये बोला गया है डिस्कशन ऑन नेक्स्ट रिक्रूटमेंट। तो आपको अगली रिक्रूटमेंट जल्दी देखने को मिल रही है, नेक्स्ट की तरफ से बार बार संकेत दिए जा रहे हैं, और अगर इतने सिग्नल दिए जा रहे हैं तो सीधी सी बात है, आपको रिक्रूटमेंट देखने को मिलेगी, बहुत जल्दी देखने को मिलेगी। आप लोग अपना तैयारी करते रहिए। जो भी पिछले साल जो रिक्रूटमेंट, अब मैं आपको बता दूं, रिक्रूटमेंट रूल्स इतनी जल्दी चेंज नहीं होते हैं, सिलेबस वगैरह इतनी जल्दी चेंज नहीं होता है। तो जो पिछले साल वो पैटर्न वगैरह थोड़ा चेंज हो सकता है, बाकी पिछले साल की जो एलिजिबिलिटी रही थी, जो आपका सिलेबस वगैरह रहा था, उसी को आप टारगेट करते हुए अपनी तैयारी करते रहिए। और जहाँ तक सवाल आता है कि एग्जैक्ट कि किसको टारगेट करके हम अपनी तैयारी करें, कब तक टारगेट लेके तो अपनी तैयारी करें, तो आप जनवरी एंड तक एटलीस्ट अपने आप को टारगेट करके तैयारी कीजिए कि हाँ, तब तक मुझे अपनी तैयारी कर लेनी है। क्योंकि अगर नेक्स्ट, जिस हिसाब से मुझे लग रहा है कि काफ़ी ठीक ठाक जल्दी ये काम कर रहा है नेक्स्ट, तो अगर जल्दी इन लोगों ने वेटिंग लिस्ट वगैरह पब्लिश कर दी, तो हम दिसंबर के बाद, मतलब दिसंबर वेटिंग लिस्ट की एक्सपेक्टेशन है, तो हम जनवरी एंड तक एक रिक्रूटमेंट देख पाएंगे। तो आप लोग उसके अकॉर्डिंग अपनी तैयारी करते रहिए। और बाकी अगर आप लोगों की कोई क्वेरी वगैरह है तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, टेलीग्राम पे जुड़ के अपनी समस्या रख सकते हैं, तो उसका समाधान करने का प्रयास किया जाएगा। और अगर आपको हमारा काम अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, और अपने साथियों के साथ शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर बीइंग विद बेसिक एजुकेटर।